हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही अमेजिंग किताब की बुक समरी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, लेखक ने तब यह सफर शुरू किया जब वह एक छोटा बच्चा था। उसी समय एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत कई अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की और आखिर में उन्हें समझ आया कि सफलता चाहे किसी भी प्रोफेशन या करियर में क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है और यह सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ साझा करना चाहते थे। यह किताब उन लोगों के लिए है जो इस सीक्रेट को जानने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने इसे अपनाया। उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। पर यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कब शुरुआत करनी है और कैसे इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में लागू करना है। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान, सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन अमीर लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप उस सीक्रेट के और करीब पहुंचते जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ बदलने का मौका है। नेपोलियन हिल हमें इस सीक्रेट का एक छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत एक ही आइडिया से होती है और उसका पहला कदम है इच्छा यानी डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बनकर आपके सामने आती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हासिल करने के रास्ते खोजने लगते हैं। यहां एक टर्म है मनी कंसियसनेस, जिसका मतलब है पैसे की ओर फोकस्ड होना। जब आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा होती है तो यह आपके दिमाग की एक विशेष स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला स्टेप यह है कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। इसे साफ साफ तय कर लें। यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं होगा। आपको एक फिक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। दूसरा स्टेप यह है कि आप तय करें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा स्टेप है उस तारीख को तय करना जब आप अपनी तय की हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप है एक प्लान बनाना जिससे आप वह रकम कमा सकें और फिर बिना झिझक उस पर काम शुरू कर दें। पांचवा स्टेप है कि अपने इस पूरे प्लान को कहीं लिख लें। कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है, ये सब कुछ कागज पर उतरना चाहिए। अंत में छठा स्टेप है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप मनी कॉन्शियस बन रहे हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वह पैसा है जो आपने सोच रखा है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं और नेगेटिव सोच हमें बुरे हालात में घसीट लेती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस यह मायने रखता है कि हम किस पर यकीन करते हैं। कुछ लोग बिना वजह खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो हर समय खुद को गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदकिस्मती की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसा ही हम असल जिंदगी में देखेंगे। अगर आपने अपने मन में डर और शक बसा लिया तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, ऐसे लोग अमीर बन ही नहीं सकते। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं,
जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही हमारी असलियत बनेंगे। अब यह आप पर है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल पूरी तरह से बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके सामने से सारी सीमाओं को हटा देगा और सफलता के रास्ते पर आपको आगे बढ़ा देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूसी उगेंगे। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन का अभ्यास करना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें ना भरे। हम में इतनी क्षमता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुंचे। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तभी हमारी हार होती है। रोजाना यह दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन यह आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को अमीर और सफल इंसान मानना शुरू करें। आज से ही अपने आप को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके सामने खुद ब खुद आने लगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार करना है कि यह हमारी सोच को हकीकत में बदल दें। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने खुद बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने मानहानि का दावा किया और उन्हें इग्नोरेंट कहा तो अदालत में फोर्ड से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों से तंग आकर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज का ज्ञान दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में सबको चौंका दिया, लेकिन फोर्ड को अपने काम के बारे में जरूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वे भी अपने खास हुनर और नॉलेज की वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जनरल नॉलेज या स्कूल की पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाएं। अगर हमें किसी खास चीज में दिलचस्पी है तो उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है। सीखना स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारियां कितनी भी हों। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त निकाल ही सकते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनाने वाले विचारों से भरें। अपने हुनर को सुधारना जरूरी है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपके कौशल ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी अहम होती है। आपका अंदाज, दूसरों से पेश आने का तरीका और किसी भी परिस्थिति को संभालने की क्षमता, यह सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें खास उद्देश्य और सकारात्मक व्यक्तित्व हो तो वह सफल जरूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह अपने आप को सीमित कर लेता है। हो सकता है वह एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है। एक बुजुर्ग देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल अब काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केटल और लकड़ी का पेडल दिया और इस पर उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर से एक छोटे से कागज का टुकड़ा लिया जिसमें एक खास मंत्र लिखा था। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस फॉर्मूले को केटल में डालकर एक खास पेड़ तैयार किया। यही वह पेय था जो बाद में कोका कोला बना और जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर, मगर असली सफलता का कारण वह कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद जरूरी है, तभी वे हकीकत बन पाती हैं। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती हैं वह हमारी खुद की सोच ही है। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। फिर देखिए,
कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी ना किसी आइडिया से शुरू हुई थी। लेकिन असली सफलता तो तभी मिलती है जब इस आइडिया को जुनून से आगे बढ़ाया जाए। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़े हर इंसान में सभी गुण नहीं होते। इसलिए दूसरों के सहयोग और सामंजस्य से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो उसे सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वह हार मान लेते तो आज शायद कोई उनका नाम भी ना जानता। फेल्योर का मतलब है कि कहीं कुछ कमी है जिससे आपका प्लान काम नहीं कर सका। इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर स्टेप पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना। आपको एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। स्टेप 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स कार मॉडल डी एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहकर इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टीम ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर यह गुण जरूर होता है। जो लोग कभी हां कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार निर्णय लेकर उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडल टी को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने आइडिया पर भरोसा करते हैं। ओपिनियन दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके शब्दों में वजन होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। स्टेप 8, निरंतरता, परसिस्टेंस। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसका स्पष्ट जवाब मिलने पर ही असली प्रेरणा मिलती है। खुद पर विश्वास रखें कि आप में वो काबिलियत और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि ये साथी आपके लिए अमूल्य है। सबसे पहले अपने डर को दूर करें, क्योंकि डर हमें रोकता है और अवसरों से दूर करता है। कई लोग बस बैठे बैठे किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता बिना कोशिशों के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इसके लिए प्लानिंग और मेहनत करते हैं। जो लोग अपने जुनून और खास प्लानिंग से इसे पाना चाहते हैं, उनके लिए हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार अस्थायी होती है। इसलिए इसे सीखने के अवसर की तरह लें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है। यह सब हमारी विल पावर को जांचने का एक तरीका है। जब आप रुकावटों के बावजूद चलते रहते हैं, तो आखिरकार सफलता आपके कदम चुनती है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, लेकिन अकेले नॉलेज से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे गोल तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
मास्टरमाइंड उन लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि यह आपकी ताकत बन सके। यह लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष, इस तरह सफलता पाने के लिए अपने विचारों को पक्का करें, सही निर्णय लें, धैर्य बनाए रखें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी आपको थोड़ी ही एनर्जी देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी लंबे समय तक लगातार एनर्जी मिलती रहेंगी। ठीक इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती बनाई। फोर्ड अपने इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलनसार और सहयोगी संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वे अपनी गरीबी मिटा पाए और एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा, लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। 2 दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वह एक अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो तो वह मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का अर्थ है कि इस एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह इंसान की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में ना किया गया तो यह एक विनाशकारी हथियार बन सकता है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स, मन का डर या अन्य चीजें, लेकिन सेक्स उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, जुर्म या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ और थपेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं यह उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में स्ट्रांग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं अप्लाई करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। जीतने भी महान गाने, कविताएं, यह उपन्यास है, उनमें लव और सेक्स का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी सेक्स अपील से उभारें। किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्स एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजें, बजाय इसके कि इसे केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है। इसे खुद को महान बनाने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगाइए। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरे धीरे धीरे
यह सकारात्मक विचार हमारे सबकॉन्शियस में गहरे बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास, प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे ख्याल लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में बिल्कुल भी जगह ना दें। याद रखें, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और ना ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि यह आपको गरीबी के दलदल में और गहरे धकेल देगी। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास अपना खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जान ले कि सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मौजूद है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोज पॉजिटिव विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। ब्रेन, दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। यह सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यहां बताए गए हर स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे दिमाग के कैरेब्रल कॉर्टेक्स में 46 से लेकर 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं और उनका खास तरीके से ऑर्डर में होना हमें फिजिकली और मेंटली कार्य करने योग्य बनाता है। यह हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर यह ताकत मिलती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सक्सेस के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप दूसरों के विचारों और दिमाग की ताकत का उपयोग कर आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप उनके विचारों के साथ जुड़कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। जो भी आपने इस समरी में सीखा उसे अपनी आंतों में उतारने की कोशिश करें। सिक्स सेंस अंतिम कदम। अमीर और सफल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का अंतिम चरण सिक्स सेंस है। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक सिक्स सेंस तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालना है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकोलन और मोहम्मद, वे अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। इसी शक्ति के कारण उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। यह सिक्स सेंस हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को जोड़ता है। यह एक माध्यम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी सिक्स सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस वो शक्ति है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी आइटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी कारण ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की शक्ति से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता चला जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सफल व्यक्ति ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब आप चाहें तब इन स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के उच्च स्तर को पा सकें। दोस्तों, आखिरी चैप्टर है डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं
जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। यह दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, यह आपको तंग करते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना। और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। लेकिन असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा काबू होता है, वह है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। यह मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वहीं हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करें तो उसे दिल पर ना लें। आपकी विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं, आप यह नहीं कर सकते। ऐसी बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, यह आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा। इसीलिए अपने काम बंद कर लीजिए, ताकि आप उन बातों को सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर तरह से डिप्रेसेंट करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। यह कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि यह एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं, तो खुद से प्यार करना सीख लें दोस्तों। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुनें दोस्तों। इसी तरह की ऑडियो बुक सीरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।